जय भोलेनाथ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अलौकिक विचार में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज की वीडियो में अध्याय 14 में देखेंगे श्री राम और शिव जी का महायुद्ध पार्ट 2। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अलौकिक विचार को सब्सक्राइब कर लें। राम जी और शंकर जी का युद्ध पार्ट 2। दोनों ही महादेव के तेज से उत्पन्न हुए थे। काफी देर लड़ने के बाद कोई और उपाय ना देखकर नंदी ने शिवास्त्र का प्रयोग कर हनुमान को पराभूत कर दिया। अयोध्या की सेना की हार देखकर वीरमणि ने जबरदस्त उत्साह आ गया। बाकी बचे सैनिकों पर उनके सैनिक टूट पड़े। हनुमान ने शत्रुघ्न से कहा, मैंने आपसे पहले कहा था ये नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है, आपने बात नहीं मानी। अब इस संकट से एक ही बचाव है, श्री राम को याद करें। ऐसा सुनते ही सारे सैनिक शत्रुघ्न, पुष्कल, हनुमान सहित राम को याद करने लगे। अपने भक्तों की पुकार सुन श्री राम तत्काल लक्ष्मण और भरत के साथ वहां पहुंच गए। प्रभु को देखकर सब हर्षित हो गए। सबको विश्वास हो गया अब हमारी विजय निश्चित है। श्री राम के आने पर जैसे पूरी सेना में प्राण संचार हो गया। श्री राम सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया। भरत ने देखा पुष्कल मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, उन्हें बड़ा दुख हुआ। भरत तो शोक में मूर्छित हो गए। श्री राम ने क्रोध में आकर वीरभद्र से कहा, तुमने जिस पुष्कर का वध किया है उस प्रकार अपने जीवन का अंत समझो। ऐसा कहते श्री राम ने सारी सेना के साथ शिवगणों पर धावा बोल दिया। शिवगणों पर साधारण अस्त्र बेकार है, इसीलिए महर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रदान किए दिव्यास्त्रों का उन्होंने उपयोग किया। श्री राम के प्रताप से पार न पाते हुए सारे गणों ने एक स्वर में महादेव का आह्वान किया। स्वयं युद्ध क्षेत्र में महादेव प्रकट हो गए। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए परमपिता ब्रह्मा सहित सारे देवता आकाश में स्थित हो गए। जब महाकाल ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया, श्री राम की सेना मूर्छित हो गई। श्री राम ने देखा कि स्वयं महादेव रण क्षेत्र में आए हैं, तो उन्होंने शस्त्र का त्याग कर भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किया एवं उनकी स्तुति की। उन्होंने महाकाल की स्तुति करते हुए कहा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपके ही प्रताप से मैंने महापराक्रमी रावण का वध किया। आप स्वयं ज्योतिर्लिंग में रामेश्वर में पधारे। हमारा जो भी बल है आपके आशीर्वाद से है। अश्वमेध यज्ञ मैंने किया, वो भी आपकी ही कृपा से हो रहा है। इस युद्ध का अंत करें। ये सुनकर भगवान रुद्र बोले, हे राम, आप स्वयं विष्णु के दूसरे रूप हैं। मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है। फिर भी चूंकि मैंने अपने भक्त वीरमणि को उसकी रक्षा का वरदान दिया है, इसीलिए मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। युद्ध करें। श्री राम ने इसे महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध शुरू किया। दोनों में महान युद्ध छिड़ गया, जिसे देखने देवता लोग आकाश में स्थित हो गए। श्री राम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग महाकाल पर कर दिया, पर उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके। अंत में उन्होंने पाशुपतास्त्र का संधान किया और भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, आपने ही मुझे ये वरदान दिया है। आपके द्वारा अस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित नहीं रह सकता। इसीलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूँ। ये कहते हुए श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया। भगवान रुद्र इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम से कहा, युद्ध में मुझे तुमने संतुष्ट किया है, इच्छा हो जो सो मांग लो। श्री राम ने कहा, हे भगवान, इस युद्ध क्षेत्र में हमारे भ्रातागण और असंख्य योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, कृपया उन्हें जीवन दान दीजिए। ये कहकर महादेव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और योद्धा जीवित हो गए।
इसके बाद उनकी आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया। अपना राज्य रुकमांत को सौंपकर शत्रुघ्न के साथ आगे चल दिए। यह थी कथा श्री राम और शिव जी के युद्ध की। शिव पुराण महान गाथा में ऐसे ही अध्याय सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल अलौकिक विचार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।